दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत कुछ ठीक नहीं थी। देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। उस समय रोवर कार कंपनी के चीफ डिजाइनर मॉरिस विल्क्स के पास एक अमेरिकी विलीज जीप थी। वो उसे अपने फार्म पर इस्तेमाल करते थे। उन्हें वह गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन वो जानते थे कि उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। विल्क्स ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो खेती बाड़ी के काम भी आए और सड़क पर भी चल सके। यह एक सिंपल सा आइडिया था, लेकिन इसी आइडिया ने दुनिया की सबसे मशहूर गाड़ियों में से एक को जन्म दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक नई आग लगा दी, एक ऐसी आग जो आज तक जल रही है। मॉरिस विल्क्स ने अपने भाई स्पेंसर विल्क्स के साथ मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। स्पेंसर उस समय रोवर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऐसी गाड़ी का डिजाइन तैयार किया जो हर तरह के रास्ते पर चल सकती थी। उन्होंने अपनी विलीज जीप के चेसिस पर ही पहला प्रोटोटाइप बनाया। इस गाड़ी का ढांचा एल्यूमीनियम से बनाया गया था, क्योंकि युद्ध के बाद स्टील की बहुत कमी थी, लेकिन हवाई जहाज बनाने वाला एल्यूमीनियम आसानी से मिल रहा था। यह एक मजबूरी में लिया गया फैसला था, लेकिन यही फैसला आगे चलकर लैंड रोवर की पहचान बन गया। इसका हल्का और झंग मुक्त शरीर इसे दूसरों से अलग बनाता था, और यह शुरुआत थी एक लेजेंड की। 1948 में एम्स्टरडैम मोटर शो में पहली बार लैंड रोवर को दुनिया के सामने पेश किया गया। इसका डिजाइन बहुत ही सीधा साधा था। इसमें कोई फालतू की चीज नहीं थी। इसका मकसद सिर्फ काम करना था, और वह भी पूरी ईमानदारी से। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। किसानों, खोजकर्ताओं और सेना को एक ऐसी गाड़ी मिल गई थी जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे। यह गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं थी, बल्कि यह मुश्किल हालात में एक भरोसेमंद दोस्त की तरह थी। इसकी सादगी और मजबूती ने इसे तुरंत हिट बना दिया। यह एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लैंड रोवर का जन्म एक जरूरत से हुआ था, लेकिन यह जल्द ही एक जुनून बन गया। यह गाड़ी उन लोगों की पहली पसंद बन गई जो दुनिया के कोने कोने में जाना चाहते थे, जहां सड़कें नहीं होती। ये एक प्रतीक बन गई साहस का, खोज का और मुश्किलों से न हारने का। मॉरिस विल्क्स का सपना सिर्फ एक गाड़ी बनाने का नहीं था, बल्कि एक ऐसा साथी बनाने का था जो हर चुनौती का सामना कर सके, और उन्होंने यह कर दिखाया। लैंड रोवर की कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया अगर सही नीयत और मेहनत से पूरा किया जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये सिर्फ एक कार की कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत की कहानी है। जब 1948 में पहली लैंड रोवर, जिसे बाद में सीरीज वाई कहा गया, बाजार में आई, तो यह एक क्रांति की तरह थी। इसका डिजाइन बहुत ही बेसिक था, लेकिन इसकी काबिलियत असाधारण थी। इसमें 1.6 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा था, जो उस समय के हिसाब से काफी दमदार था। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 4x4 सिस्टम था, जो इसे किसी भी तरह की जमीन, चाहे वो कीचड़ हो, रेत हो या पहाड़ी इलाका, पर आसानी से चलने की ताकत देता था। किसानों ने इसे ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल किया, तो वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने इसे सामान ढोने के लिए। सीरीज आई ने यह साबित कर दिया कि एक गाड़ी सिर्फ सड़क पर चलने के लिए नहीं होती, बल्कि वह इंसान की पहुंच को उन जगहों तक ले जा सकती है जहां पहले जाना नामुमकिन सा लगता था। यह एक टूल था, एक मशीन थी जो हर काम कर सकती थी। लगभग 10 साल बाद 1968 में लैंड रोवर ने सीरीज 2 को लॉन्च किया। यह सीरीज वाई का ही एक बेहतर रूप था। कंपनी ने ग्राहकों से मिले फीडबैक पर काम किया और कई जरूरी सुधार किए। इसका डिजाइन थोड़ा और आकर्षक बनाया गया। साइड में घुमावदार बॉडी पैनल दिए गए, जिससे यह पहले से ज्यादा स्टाइलिश दिखने लगी। इंजन को भी अपग्रेड किया गया और 2.25 लीटर का ज्यादा शक्तिशाली पेट्रोल इंजन दिया गया। इस नए इंजन ने गाड़ी की परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बना दिया। सीरीज 2 ने लैंड रोवर की लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। अब यह सिर्फ काम की गाड़ी नहीं रह गई थी, बल्कि लोग इसे एडवेंचर और घूमने फिरने के लिए भी पसंद करने लगे थे। यह विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था, जो ब्रांड को सही दिशा में ले जा रहा था। 1971 में लैंड रोवर ने सीरीज 3 को बाजार में उतारा, जो इस सीरीज की सबसे सफल गाड़ी साबित हुई। इसमें कई बड़े और जरूरी बदलाव किए गए थे। पहली बार डैशबोर्ड को प्लास्टिक से बनाया गया
और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ड्राइवर के ठीक सामने लाया गया, जो पहले बीच में हुआ करता था। ये सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से एक बड़ा कदम था। इसके अलावा एक फुल सिंक्रोमेश गियर बॉक्स दिया गया, जिससे गियर बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। इन बदलावों ने लैंड रोवर को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए और भी प्रैक्टिकल बना दिया। सीरीज 3i के दौर में लैंड रोवर का प्रोडक्शन अपने चरम पर था और यह दुनिया के लगभग हर देश में अपनी पहचान बना चुकी थी। सीरीज 1 से लेकर सीरीज 3i तक का सफर लैंड रोवर के विकास की कहानी कहता है। यह दिखाता है कि कैसे कंपनी ने समय के साथ अपनी गाड़ियों को बेहतर बनाया, लेकिन अपनी मूल पहचान को कभी नहीं खोया। मजबूती, भरोसा और किसी भी रास्ते पर चलने की क्षमता, ये वो गुण थे जो हर सीरीज में मौजूद थे। इन गाड़ियों ने दुनिया का नक्शा बदलने में मदद की। इन्होंने दूर दराज के गांवों को शहरों से जोड़ा, राहत कार्यों में मदद की और अनगिनत खोज अभियानों को सफल बनाया। ये सिर्फ एक गाड़ी का विकास नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे आइकन का विकास था जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। यह एक ऐसी नींव थी जिस पर लैंड रोवर का शानदार भविष्य खड़ा हुआ। 1983 में लैंड रोवर ने अपनी क्लासिक सीरीज को एक नया नाम और एक नई पहचान दी। सीरीज 3 की जगह अब लैंड रोवर 90 और 110 ने ले ली थी। ये नंबर गाड़ी के व्हील बेस की लंबाई को दर्शाते थे। इन मॉडलों में कई बड़े तकनीकी सुधार किए गए थे। सबसे बड़ा बदलाव था कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल, जिसने पुरानी लीफ स्प्रिंग की जगह ले ली। इस बदलाव ने गाड़ी की राइड क्वालिटी को बहुत बेहतर बना दिया। अब यह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गई थी। साथ ही परमानेंट 4 व्हील ड्राइव, ज्यादा शक्तिशाली इंजन और एक मॉडर्न इंटीरियर ने इसे एक नई पीढ़ी की गाड़ी बना दिया। यह एक जरूरी कदम था जो ब्रांड को भविष्य के लिए तैयार कर रहा था। 1990 में लैंड रोवर ने अपनी इस मशहूर गाड़ी को एक नया नाम दिया, डिफेंडर। यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि कंपनी ने एक नई गाड़ी, डिस्कवरी, लॉन्च की थी और वह अपनी गाड़ियों की रेंज में एक स्पष्ट पहचान बनाना चाहती थी। डिफेंडर नाम इस गाड़ी के चरित्र को पूरी तरह से दर्शाता था, एक रक्षक, एक मजबूत साथी जो हर हाल में आपका साथ दे। ये नाम तुरंत ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया और डिफेंडर जल्द ही दुनिया भर में साहस और भरोसे का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक वादा था कि यह गाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेगी, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। यह एक ऐसा नाम था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। डिफेंडर की लोकप्रियता का राज उसकी सादगी और विश्वसनीयता में छिपा था। इसका डिजाइन ऐसा था कि इसे कहीं भी किसी भी टूल से ठीक किया जा सकता था। दुनिया के दूर दराज के इलाकों में जहां मॉडर्न सर्विस सेंटर नहीं होते, डिफेंडर एक वरदान की तरह थी। अफ्रीका के जंगलों से लेकर ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानों तक ये गाड़ी खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और राहत कर्मियों की पहली पसंद बनी। इसकी मजबूत बनावट और किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता ने इसे एक ग्लोबल आइकन बना दिया। यह एक ऐसी गाड़ी थी जिस पर लोगों को अपनी जान से ज्यादा भरोसा था और इसने उस भरोसे को हमेशा कायम रखा। दशकों तक डिफेंडर का मूल डिजाइन लगभग वैसा ही रहा, लेकिन समय समय पर इसमें इंजन और टेक्नोलॉजी के छोटे मोटे अपडेट होते रहे। यह इसकी क्लासिक अपील का हिस्सा था। हालांकि बदलते सुरक्षा और उत्सर्जन नियमों के कारण 2016 में क्लासिक डिफेंडर का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। यह एक युग का अंत था और दुनिया भर में इसके प्रशंसकों के लिए एक भावुक पल था। लेकिन डिफेंडर की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी जिंदा है। यह गाड़ी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और विश्वसनीयता में होती है। डिफेंडर सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लेजेंड है जो हमेशा अबव एंड बियॉन्ड जाता रहेगा। 1960 के दशक के अंत में लैंड रोवर ने महसूस किया कि बाजार में एक नई तरह की गाड़ी की मांग बढ़ रही है। लोग एक ऐसी 4x4 गाड़ी चाहते थे जो लैंड रोवर की तरह मजबूत और काबिल तो हो, लेकिन साथ ही सड़क पर एक आम कार की तरह आरामदायक भी हो। इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए कंपनी ने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसका कोड नेम वेलार था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद 1970 में रेंज रोवर को लॉन्च किया गया। यह ऑटोमोबाइल इतिहास का एक क्रांतिकारी पल था।
रेंज रोवर ने दुनिया को दिखाया कि एक ऑफ रोड गाड़ी भी शानदार, स्टाइलिश और आरामदायक हो सकती है। इसने लग्जरी एसयूवी सेगमेंट को जन्म दिया, एक ऐसा सेगमेंट जिस पर आज भी इसका राज्य है। पहली पीढ़ी की रेंज रोवर, जिसे आज रेंज रोवर क्लासिक के नाम से जाना जाता है, अपने समय से बहुत आगे थी। इसमें एक शक्तिशाली V8 इंजन, परमानेंट 4 व्हील ड्राइव और कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन था, जो इसे बेहतरीन ऑफ रोड क्षमता देता था। लेकिन इसकी असली खासियत इसका इंटीरियर था। यह किसी मजदूर गाड़ी जैसा नहीं, बल्कि एक लग्जरी कार जैसा था। आरामदायक सीटें, बढ़िया फिनिशिंग और शानदार व्यू ने इसे तुरंत हिट बना दिया। ये एक ऐसी गाड़ी थी जिसे आप सोमवार को कीचड़ भरे खेत में ले जा सकते थे और शुक्रवार की रात को किसी फैंसी होटल के बाहर पार्क कर सकते थे। इसने साबित कर दिया कि मजबूती और शान शौकत एक साथ चल सकते हैं। 1994 में 25 सालों के लंबे अंतराल के बाद दूसरी पीढ़ी की रेंज रोवर P38A लॉन्च हुई। इसने लग्जरी के स्तर को और भी ऊपर उठाया। इसमें एडजस्टेबल एयर सस्पेंशन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे ड्राइवर अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी की हाइट को कम या ज्यादा कर सकता था। इसका इंटीरियर और भी शानदार था, जिसमें लेदर और लकड़ी का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया था। इस मॉडल ने रेंज रोवर को एक स्टेटस सिंबल के रूप में स्थापित कर दिया। यह अब सिर्फ एक काबिल एसयूवी नहीं थी, बल्कि यह अमीरी और कामयाबी की निशानी बन चुकी थी। इसने ब्रांड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उसके बाद की पीढ़ियों ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। 2001 में आई तीसरी पीढ़ी L322 ने BMW के प्रभाव में डिजाइन और इंजीनियरिंग में एक बड़ी छलांग लगाई और इसका मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर एक क्रांतिकारी कदम था। 2012 में लॉन्च हुई चौथी पीढ़ी L405 दुनिया की पहली OL एल्यूमीनियम एसयूवी थी, जिसने इसे हल्का और ज्यादा कुशल बनाया। और आज की पांचवी पीढ़ी की रेंज रोवर टेक्नोलॉजी, डिजाइन और लग्जरी का एक बेहतरीन नमूना है। हर पीढ़ी के साथ रेंज रोवर ने खुद को बेहतर बनाया है, लेकिन इसका मूल सिद्धांत वही रहा है, बिना किसी समझौते के बेहतरीन ऑफ रोड क्षमता और शानदार लग्जरी का संगम। यह आज भी एसयूवी की दुनिया का राजा है। 1980 के दशक के अंत तक लैंड रोवर के पास दो मुख्य गाड़ियां थीं। एक तरफ थी काम के लिए बनी मजबूत डिफेंडर और दूसरी तरफ थी बेहद महंगी और लग्जरी रेंज रोवर। कंपनी ने महसूस किया कि इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप है। बाजार में एक ऐसी गाड़ी की जरूरत थी जो डिफेंडर की तरह प्रैक्टिकल और 7 सीटर हो, लेकिन रेंज रोवर की तरह थोड़ी आरामदायक और परिवार के लिए उपयुक्त हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1989 में लैंड रोवर डिस्कवरी को लॉन्च किया गया। डिस्कवरी को बनाने के लिए कंपनी ने रेंज रोवर के चेसिस और ड्राइवर ट्रेन का इस्तेमाल किया, जिससे लागत कम रही। यह एक शानदार रणनीति थी। डिस्कवरी ने आते ही बाजार में धूम मचा दी। यह उन परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प थी जो एक ऐसी गाड़ी चाहते थे जो स्कूल रन से लेकर वीकेंड एडवेंचर तक हर काम कर सके। इसका इंटीरियर बहुत ही अनोखा था, जिसे मशहूर डिजाइनर जैस्पर कॉनरैन ने डिजाइन किया था। इसमें बहुत सारी स्टोरेज स्पेस, ऊंची छत और पीछे की तरफ स्टेडियम सीटिंग थी, जिससे पीछे बैठे यात्रियों को भी आगे का अच्छा व्यू मिलता था। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसकी सीढ़ीदार छत और पीछे की तरफ लगा अतिरिक्त शीशा, जिसे एल्पाइन लाइट्स कहते हैं, था, जो इसे दूसरों से अलग बनाता था। डिस्कवरी ने लैंड रोवर को एक नए और बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंचा दिया। जैसे डिस्कवरी ने डिफेंडर और रेंज रोवर के बीच की खाई को भरा, वैसे ही 1997 में फ्रीलैंडर ने एक नए और छोटे एसयूवी सेगमेंट को जन्म दिया। ये लैंड रोवर की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी और इसे उन युवा खरीदारों और छोटे परिवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जो एक स्टाइलिश, सुरक्षित और काबिल गाड़ी चाहते थे, लेकिन एक बड़ी एसयूवी की जरूरत नहीं थी। फ्रीलैंडर लैंड रोवर की पहली गाड़ी थी जिसमें मोनोकॉक बॉडी और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया था। यह ऑफ रोड में उतनी काबिल नहीं थी जितनी डिफेंडर या डिस्कवरी, लेकिन रोजमर्रा की ड्राइविंग और हल्के फुल्के एडवेंचर के लिए यह परफेक्ट थी। फ्रीलैंडर एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई और कई सालों तक यूरोप की सबसे ज्यादा बिकने वाली 4x4 बनी रही। इसने लैंड रोवर को एक ऐसे बाजार में पहुंचाया जहां पहले उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी।
इसने ब्रांड की छवि को और भी व्यापक बनाया और दिखाया कि लैंड रोवर हर किसी के लिए एक गाड़ी बना सकता है। डिस्कवरी और फ्रीलैंडर ने मिलकर लैंड रोवर की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ा। इन गाड़ियों ने साबित किया कि अबव एंड बियॉन्ड का मतलब सिर्फ मुश्किल रास्तों को पार करना नहीं है, बल्कि परिवारों की जरूरतों को समझना और उन्हें एक ऐसी गाड़ी देना भी है जो उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सके। लैंड रोवर का कॉर्पोरेट इतिहास भी इसकी गाड़ियों की तरह ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। अपनी शुरुआत से लेकर 1967 तक यह रोवर कंपनी का हिस्सा थी। फिर यह ब्रिटिश लेलैंड नामक एक बड़े सरकारी ऑटोमोबाइल समूह का हिस्सा बन गई। ये दौर कंपनी के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल की समस्याएं और लेबर विवाद आम थे। इसके बावजूद लैंड रोवर अपनी मजबूती और भरोसे के दम पर आगे बढ़ती रही। 1988 में ब्रिटिश एरोस्पेस ने रोवर ग्रुप को खरीदा, लेकिन यह साथ भी ज्यादा लंबा नहीं चला। ये शुरुआती बदलाव दिखाते हैं कि कैसे बाहरी परिस्थितियों के बावजूद लैंड रोवर का मूल चरित्र हमेशा मजबूत बना रहा। 1994 में जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी BMW ने रोवर ग्रुप को खरीद लिया। यह लैंड रोवर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। BMW ने कंपनी में भारी निवेश किया और अपनी इंजीनियरिंग विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। इसी दौर में रेंज रोवर P38A को बेहतर बनाया गया और फ्रीलैंडर को विकसित किया गया। BMW के स्वामित्व में ही तीसरी पीढ़ी की रेंज रोवर L3.2 का शुरुआती विकास हुआ, जिसने टेक्नोलॉजी और लग्जरी के मामले में नए स्टैंडर्ड स्थापित किए। हालांकि BMW ने 2000 में लैंड रोवर को फोर्ड मोटर कंपनी को बेच दिया, लेकिन उनके कार्यकाल में हुए तकनीकी सुधारों ने ब्रांड को भविष्य के लिए एक मजबूत नींव दी। साल 2000 में लैंड रोवर अमेरिकी कंपनी फोर्ड के प्रीमियर ऑटोमोटिव ग्रुप का हिस्सा बन गई। फोर्ड के दौर में लैंड रोवर ने काफी तरक्की की। डिस्कवरी 3, LR3 जैसी नई और क्रांतिकारी गाड़ियां लॉन्च की गईं, जिनमें फोर्ड की इंजीनियरिंग और प्लेटफॉर्म शेयरिंग का बड़ा योगदान था। फोर्ड ने प्रोडक्शन प्रोसेस को सुधारा और क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ध्यान दिया, जिससे लैंड रोवर की गाड़ियों की विश्वसनीयता और भी बढ़ गई। यह एक स्थिरता का दौर था, जिसमें लैंड रोवर ने अपनी ग्लोबल पहुंच को और मजबूत किया। फोर्ड ने ब्रांड की विरासत का सम्मान करते हुए उसे मॉडर्न बनाने में मदद की, जो एक सफल रणनीति साबित हुई। 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बीच फोर्ड ने लैंड रोवर और जैगुआर को भारत की टाटा मोटर्स को बेच दिया। शुरुआत में कई लोगों को इस सौदे पर शक था, लेकिन टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर के लिए एक आदर्श संरक्षक साबित होकर सबको गलत साबित कर दिया। टाटा ने कंपनी को पूरी रचनात्मक स्वतंत्रता दी और भारी निवेश किया। टाटा के नेतृत्व में जैगुआर लैंड रोवर JLR ने इवोके जैसी बेहद सफल गाड़ियां लॉन्च की, नई डिफेंडर को फिर से जिंदा किया और इलेक्ट्रिफिकेशन की दिशा में बड़े कदम उठाए। टाटा मोटर्स ने न केवल लैंड रोवर की ब्रिटिश पहचान को बनाए रखा, बल्कि उसे एक नई वैश्विक ताकत बना दिया। ये साझेदारी दिखाती है कि कैसे सही विजन और निवेश एक ऐतिहासिक ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। आज की दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, और इस बदलाव का नाम है इलेक्ट्रिफिकेशन। लैंड रोवर, जो हमेशा से समय के साथ चलने के लिए जानी जाती है, इस क्रांति में भी पीछे नहीं है। कंपनी ने री-इमेजिन नामक एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत वह 2030 तक अपनी पूरी रेंज को इलेक्ट्रिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, खासकर एक ऐसे ब्रांड के लिए जो अपने शक्तिशाली पेट्रोल और डीजल इंजनों के लिए मशहूर रहा है। लैंड रोवर अब माइल्ड हाइब्रिड MHEV और प्लग इन हाइब्रिड PHEV मॉडल्स की पेशकश कर रही है, जो ग्राहकों को इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का अनुभव देते हैं और उत्सर्जन को कम करते हैं। लैंड रोवर का लक्ष्य सिर्फ मौजूदा मॉडलों को इलेक्ट्रिक बनाना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म विकसित करना भी है। कंपनी का मानना है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन उनकी गाड़ियों की ऑफ-रोड क्षमता को और भी बेहतर बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स तुरंत टॉर्क प्रदान करती है, जो मुश्किल चढ़ाई और चट्टानी रास्तों पर बेहतर कंट्रोल देता है। इसके अलावा बिना आवाज वाले इलेक्ट्रिक इंजन आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाते हैं।
जिससे एडवेंचर का अनुभव और भी खास हो जाता है। लैंड रोवर यह सुनिश्चित कर रही है कि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी उतनी ही मजबूत, भरोसेमंद और काबिल होंगी जितनी उनकी पेट्रोल या डीजल गाड़ियां रही हैं। यह ब्रांड के अबव एंड बियॉन्ड वादे को भविष्य के लिए तैयार करने जैसा है। इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा लैंड रोवर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी गाड़ियों में शामिल करने में भी सबसे आगे है। आज की लैंड रोवर गाड़ियां सिर्फ मैकेनिकल चमत्कार नहीं हैं, बल्कि वे चलती फिरती टेक्नोलॉजी हब हैं। पीवी प्रो इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो एक बड़े टच स्क्रीन के साथ आता है, बेहद तेज और इस्तेमाल करने में आसान है। यह ओवर द एयर OTA अपडेट्स को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का सॉफ्टवेयर घर बैठे ही अपडेट हो जाता है, ठीक आपके स्मार्टफोन की तरह। इसके अलावा 3D सराउंड कैमरा और क्लियर साइट ग्राउंड व्यू जैसी टेक्नोलॉजी ड्राइवर को गाड़ी के चारों ओर और यहां तक कि उसके नीचे भी देखने में मदद करती है, जिससे ऑफ रोडिंग और पार्किंग पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान हो जाती है। भविष्य को देखते हुए लैंड रोवर ऑटोनॉमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग और कनेक्टिविटी पर भी भारी निवेश कर रही है। कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है जो न केवल हाईवे पर ड्राइविंग को आसान बनाएगी, बल्कि मुश्किल ऑफ रोड स्थितियों में भी ड्राइवर की मदद करेगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी गाड़ी की जो खुद ब खुद मुश्किल रास्तों को पहचान कर उन पर नेविगेट कर सके। लैंड रोवर का भविष्य रोमांचक और संभावनाओं से भरा है। यह ब्रांड अपनी 75 साल पुरानी विरासत को सम्मान देते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां एडवेंचर और जिम्मेदारी एक साथ चलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है। लैंड रोवर सिर्फ एक गाड़ी निर्माता कंपनी नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग है। इसकी कहानी ब्रिटेन की कहानी के साथ साथ चलती है। देश के सबसे मुश्किल समय में जन्मी यह गाड़ी ब्रिटेन की हिम्मत और दृढ़ता का प्रतीक बन गई। शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रिटिश रॉयल फैमिली के साथ इसका लंबा और गहरा रिश्ता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अक्सर अपनी निजी लैंड रोवर डिफेंडर चलाती हुई देखी जाती थी। यह उनकी पसंदीदा गाड़ियों में से एक थी। रॉयल फैमिली का लैंड रोवर को अपनाना इस ब्रांड के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इसने लैंड रोवर को सिर्फ एक गाड़ी से बढ़ाकर एक राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। सैन्य क्षेत्र में लैंड रोवर का योगदान भी अतुलनीय है। अपनी शुरुआत से ही लैंड रोवर ब्रिटिश सेना और दुनिया भर की कई अन्य सेनाओं की आधिकारिक गाड़ी रही है। इसकी मजबूती, विश्वसनीयता और किसी भी इलाके में पहुंचने की क्षमता ने इसे सैनिकों के लिए एक आदर्श साथी बनाया। चाहे वह सैनिकों को ले जाना हो, सामान पहुंचाना हो या एक मोबाइल कम्युनिकेशन यूनिट के रूप में काम करना हो, लैंड रोवर ने हर भूमिका को बखूबी निभाया है। युद्ध के मैदान से लेकर शांति मिशन तक इस गाड़ी ने अनगिनत जानें बचाने और मुश्किल ऑपरेशनों को सफल बनाने में मदद की है। यह वर्दी में एक सैनिक की तरह है, हमेशा तैयार, हमेशा भरोसेमंद। लैंड रोवर का प्रभाव फिल्मों और पॉपुलर कल्चर में भी गहरा है। जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से लेकर लारा क्रॉफ्ट, टॉम रेडर तक लैंड रोवर ने बड़े पर्दे पर एक्शन और एडवेंचर का चेहरा बनकर अपनी पहचान बनाई है। जब भी किसी फिल्म में किसी मुश्किल जगह पर पहुंचने का सीन होता है, तो अक्सर वहां एक लैंड रोवर दिखाई देती है। यह इस बात का सबूत है कि यह गाड़ी दुनिया भर में साहस और खोज का पर्याय बन चुकी है। इसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शो में, खासकर जो अफ्रीका या अन्य दूर दराज के इलाकों पर आधारित होते हैं, लैंड रोवर एक जरूरी किरदार की तरह मौजूद रहती है। ये दिखाती है कि कैसे यह गाड़ी इंसानों को प्रकृति के सबसे करीब ले जाती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लैंड रोवर का प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। इसने ब्रिटेन में हजारों लोगों को रोजगार दिया है और देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा दुनिया भर में इसने दूर दराज के समुदायों को जोड़ने में मदद की है। रेड क्रॉस और बॉर्न फ्री फाउंडेशन जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपने राहत और संरक्षण कार्यों के लिए लैंड रोवर पर निर्भर हैं। यह गाड़ी उन जगहों पर मदद पहुंचाती है जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। इस तरह लैंड रोवर सिर्फ एक वाहन नहीं है, बल्कि यह उम्मीद, मदद और प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक है
जो दुनिया के हर कोने में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। लैंड रोवर की 75 साल की यात्रा एक असाधारण कहानी है। यह एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जो एक साधारण जरूरत से पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया में एडवेंचर, लग्जरी और हिम्मत का प्रतीक बन चुका है। मॉरिस विल्क्स के उस पहले स्केच से लेकर आज की हाईटेक इलेक्ट्रिक एसयूवीज तक लैंड रोवर ने एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। इस यात्रा के हर मोड़ पर कंपनी ने अपने मूल मंत्र अबव एंड बियॉन्ड को जिया है। यह मंत्र सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, बल्कि यह लैंड रोवर के डीएनए का हिस्सा है। इसका मतलब है उम्मीदों से बढ़कर काम करना, सीमाओं को पार करना और जो नामुमकिन लगे उसे मुमकिन कर दिखाना। सीरीज आई, आई और एट्राई ने दुनिया को दिखाया कि एक गाड़ी सिर्फ सड़क के लिए नहीं होती। उन्होंने किसानों, खोजकर्ताओं और सेना को एक ऐसा टूल दिया जिसने उनकी दुनिया बदल दी। डिफेंडर ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और भरोसे का एक ऐसा पैमाना तय किया जिसे आज भी कोई छू नहीं पाया है। ये गाड़ी एक दोस्त की तरह थी जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। फिर रेंज रोवर आई जिसने दिखाया कि मजबूती और शान शौकत एक साथ रह सकते हैं और इसने लग्जरी एसयूवी की एक पूरी नई दुनिया बना दी। डिस्कवरी और फ्रीलैंडर ने इस परिवार को और बड़ा किया और लैंड रोवर को उन लोगों के दिलों तक पहुंचाया जो एक प्रैक्टिकल और स्टाइलिश फैमिली कार चाहते थे। हर गाड़ी ने अबव एंड बियॉन्ड के वादे को अपने तरीके से पूरा किया। स्वामित्व में हुए बदलावों के बावजूद, चाहे वह ब्रिटिश लेलैंड हो, BMW हो, फोर्ड हो या टाटा मोटर्स, लैंड रोवर की आत्मा हमेशा जीवित रही। हर नए संरक्षक ने इस ब्रांड की विरासत का सम्मान किया और इसे भविष्य के लिए और भी मजबूत बनाया। आज जब दुनिया इलेक्ट्रिफिकेशन और सस्टेनेबिलिटी की ओर बढ़ रही है, लैंड रोवर एक बार फिर से नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अपनी रीइमेजिन रणनीति के साथ कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य की लैंड रोवर गाड़ियां भी उतनी ही काबिल और रोमांचक होंगी, लेकिन पर्यावरण के प्रति और भी ज्यादा जिम्मेदार होंगी। यह अबव एंड बियॉन्ड की भावना का एक नया रूप है, टेक्नोलॉजी और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना। अंत में लैंड रोवर की कहानी सिर्फ मेटल, इंजन और टायरों की कहानी नहीं है। यह इंसानी जज्बे की कहानी है। यह उन लोगों की कहानी है जो अनजान रास्तों पर जाने से नहीं डरते, जो मुश्किलों को एक मौके की तरह देखते हैं और जो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। 75 सालों से लैंड रोवर उनका भरोसेमंद साथी रहा है। यह एक विरासत है जो पीढ़ियों तक चलती रहेगी। भविष्य चाहे इलेक्ट्रिक हो या कुछ और, एक बात तय है, जब तक दुनिया में खोजने के लिए नई जगहें हैं और पार करने के लिए नई चुनौतियां हैं, तब तक लैंड रोवर अबव एंड बियॉन्ड जाता रहेगा।